कर दूं। खंड रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं मुंबई में रहती हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आती हैं जो मुझे इस सिस्टम में लाने वाली है प्रियंका रावत दीदी जी, जो मुंबई में रहती हैं और रॉयल्टी अचीवर हैं। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आती हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी, संतोषी रतूड़ी बहन और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई जी, बुद्धि बल्लभ मैठाणी भाई जी और मैठाणी दीदी जी, जिनका साथ हमेशा ऐसा रहता है जैसे एक पेड़ के नीचे जैसे छाया में वो पूरी टीम जानवर हो या पशु पक्षियों की छाया का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपनी अपलाइनों के छाये में पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वो हमें राह दिखा रहे हैं। और मुझे जब इस सिस्टम में जब मैंने प्रियंका दीदी जी को देखा था, आज मुझे कहानी बोलने का मौका दिया गया। मेरे को नहीं लगता मेरी इतनी जल्दी कहानी बनी। अगर इतनी जल्दी हर किसी की कहानी बनती तो मुझे लगता है कहानी का मूल रूप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहानी करने के लिए बड़े बड़े संघर्ष झेलने पड़ते हैं, बड़े बड़े मुकामों को हासिल करना पड़ता है, तब जाके आज हमारी कहानी बनती है, जैसे हमारे ग्रेट लीडरों की कहानी बन रही है। तो मैं अनुभव शेयर जरूर कहूंगी और सबक जरूर शेयर करूंगी जो मुझे मिले हैं। और कहानी तो मैं चाहूंगी कि मेरी आगे बनती रहे और इस मंच पे आकर के फिर सुनाऊं। तो मुझे जब प्रियंका दीदी जी ने आरसीएम के बारे में बताया था तो मैं शायद उनकी पहली लिस्ट में रही होंगी, क्योंकि जान पहचान पहले से थी, मुंबई में रहते हैं और एक ही गांव के हैं। पर मुझे दुकान का चैलेंज होकर के मैंने टालती रही। 1 डेढ़ साल ऐसा ही होता गया। फिर मेरे गांव में आरसीएम कंपनी के लोग गए, वहां अपना प्रचार प्रसार करने लगे। फिर एक दिन मुझे मेरी भाभी का कॉल आता है कि दीदी यहाँ आरसीएम वाले आए थे और वो आरसीएम के बारे में बता रहे थे, कुछ लोग जुड़ गए हैं और कुछ लोग जुड़ने को तैयार हैं। तो मेरी फिर बुद्धि आई कि मुझे तो ये ऑफर 1.5 साल पहले प्रियंका दीदी जी ने दिया था, पर तब तक मैं दुकान में उसमें टालती रही का मतलब है आरसीएम को सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने कहा रुक जा, तू मत जुड़ना, तू मेरे साथ जुड़ना। फिर मैंने उसी दिन प्रियंका दीदी जी को कॉल किया कि दीदी आरसीएम की दुकान कहाँ है, मुझे आरसीएम की दुकान को ढूंढना है। तो उन्होंने, तो मैंने को पहले बता चुका था, उनको उस दिन पता भी नहीं रहा होगा कि मुझे ये कॉल आने वाली है, क्योंकि मैं अप्रैल की ज्वाइनिंग है, मार्च में लगभग लगभग टारगेट मंथ रहता है। तो मेरी अप्रैल की ज्वाइनिंग है। तो मैंने उनको अपना डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने मुझे दुकान का नंबर दिया और मैंने 2,000 लेकर के दुकान पे गई। और जो लोग बोलते हैं ना कि 2,000 में क्या लेना है, मेरे घर में सब कुछ है, मैं भी बताना चाहूंगी, मैंने उसी अगले दिन ऑनलाइन से 1 किलो चाय पत्ती, सरफ, निरमा सब कुछ मंगा लिया था। पर मैंने आरसीएम की बदौलत, मैंने कहा जब मेरे मुंबई से लेकर के मेरे मायके घर तक आरसीएम पहुंच गया, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, इसके लिए मैं भी दौड़ी भागी ही समझो दुकान पे चली गई। और मैं ना 2070 का सामान लिया मैंने। उसमें ना गामा ओरिजिनल था, ना राइस ब्रांड था, ना न्यूट्री चार्ज था, क्योंकि उनकी जानकारी तो मुझे थी नहीं। खाली ऐसा था तेल साबुन का है, और तेल साबुन मेरे घर में ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले ले चुकी थी। और फिर भी मैंने 2,000 का सामान लिया, क्योंकि मुझे पता था कि आरसीएम में सब लोग जुड़ेंगे, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। ऐसा भी होना स्वाभाविक बात है अगर आप आगे बढ़ने का जज्बा आप में है। और मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट है। जब मैं किसी बहन के फैमिली के बारे में सुनती हूँ तो बहुत दुख होता है, उनके साथ कितना चैलेंज है। पर भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ परिवार का चैलेंज नहीं है, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सब लोग मेरा साथ देते हैं आरसीएम में। इससे मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ। और जो मेरी टीम में आज जो लोग जुड़े हैं मुझसे, मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि जब मुझे सुषमा दीदी जी ने मुझे पहली बार आईडी पूछी थी तो मैंने गलत आईडी बता दी थी, क्योंकि ध्यान ही नहीं था आईडी का, याद ही नहीं थी। आज जब मैं अपनी जो मुझसे जुड़े लोग हैं मैं उनसे आईडी पूछती हूँ तो वो फटक से बता देते हैं। तो मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा एक्टिव लोग हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमसे ज्यादा, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि मुझे कुछ दिन तक आईडी का भी पता नहीं था। और जब मैं आगे बढ़ती गई तो फिर ऐसे ही ज्वाइनिंग पे बिल्कुल ध्यान दिया। मुझे पता नहीं था ज्वाइनिंग में क्या कमीशन आता है, क्या आता, बस ऐसा था कि ये जोड़ने का सिस्टम है। और मैं जोड़ती चली गई। मैंने अपनी भाभी को जोड़ा, अपनी देवरानियों को जोड़ा, अपनी दीदियों को जोड़ा, अपनी छोटी बहन को जोड़ा, सबको जोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ये सिस्टम तो फंसने फंसाने वाला है नहीं। अगर रिश्तेदारों को पहले जोड़ो, किसी किसी सब्जेक्ट में होता है ना कि कोई डुबाने वाला काम हो तो रिश्तेदारों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका मुंह बार बार देखना पड़ता है, ताने खाने पड़ते हैं। पर यह सिस्टम ऐसा है, अपने रिलेटिव को बता दो, वो जुड़े ना जुड़े वो उनके ऊपर है, पहले बता दो। अगर मुझे प्रियंका दीदी जी पहले नहीं बताती तो मैं आज गांव में कमांडो टीम में होती।
पर प्रियंका दीदी ने मुझे बताया था एक जमान का वैल्यू होता है ना, वो रखना पड़ता है याद। अगर मैं जमान का वैल्यू नहीं करती प्रियंका दीदी जी का, तो मैं आज कमांडो टीम में जुड़ी होती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे रिश्तेदार उस टीम में है। पर मैंने एक जमान का वैल्यू रखा और प्रियंका दीदी को अपने आप खुद ही फोन किया। तो ऐसा भी होता है, इसके लिए हमको सबके कान में ये खबर पहुंचानी है, और जुड़े ना जुड़े। फिर मुझे, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बड़ी, मैंने तो फिर सबको कॉल लगाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था ये जोड़ने का सिस्टम है। तब तक मैंने ना पैसा कुछ भी नहीं देखा, बस एक प्रयास किया, जोड़ना है। फिर मैंने अपनी बड़ी मम्मी की लड़की को फोन किया, उसको कि आरसीएम में जुड़ जा। बोलती है मैं तो पहले से जुड़ी हूँ, मैं रेखा कमांडो टीम में हूँ, मेरे जेठ बुटोला है। अरे ये सब जुड़े हैं। फिर मेरे को पता चला मेरे मामा फूफू सब उधर जुड़े हुए हैं, पर किसी ने मेरे को नहीं बताया। शायद मैं इस टीम की हिस्सेदार रही होंगी, इसके लिए मैं इस टीम में आई। फिर अगस्त मुनि में सेमिनार होता है, वहां रेखा बहन भी आती है कमांडो टीम से, हम टाइगर टीम से शांति बुटोला बहन और मैं जाते हैं। तो मैं उनसे रूबरू हुई, तो शांति बुटोला बोलती है ये मेरी दीदी है, वो रेखा बोलती है वो मेरी दीदी है। अब तो सिस्टम के हिसाब से तो मैं शांति बुटोला की ही दीदी हुई, और रिश्तेदार के हिसाब से रेखा की दीदी हुई। तो ये होता है रिश्तेदार को छोड़ने का मतलब। इसके लिए अपने में जब भी किसी से बात करती हूँ, तो मैं पूछती हूँ आपका मायका कहाँ है, आपके बहन किधर रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये जोड़ने का सिस्टम है, ये फंसने फंसाने का सिस्टम नहीं है। इसके लिए अपने रिश्तेदारों को इसमें आगे लाओ। फिर भी समय बीतता गया, फिर मैंने प्रियंका दीदी को, एक मई आया, अप्रैल तो ज्वाइनिंग लगी थी। तो मैंने कहा पैसा कितना आया, तो दीदी ने कहा इस महीने नहीं आएगा, अगले महीने आएगा। जो होता है ना आजकल, 6 महीने में सामान नहीं मिलता, उसमें गैप दिया जाता है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए मतलब सामान के बारे में, तो 8वें महीने में सामान दिया जाता है, ऐसे आरसीएम की सैलरी भी हो जाती है। तो फिर मेरे 107 रुपया पहले इनकम आई, फिर दूसरे महीने नहीं आई, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन का सामान पड़ा था, 2070 का ये सामान पड़ा था। तो मेरा अगले महीने, मैंने पूछा दीदी इस महीने भी आएगा पैसा, बोलती कितना सामान लाई थी, मैंने बोला 331 पीबी, तो बोलती नहीं आएगी। फिर मेरा मुंह बंद हो गया। तो फिर आगे बढ़ती गई, फिर जोड़ती गई। कुछ दिन बाद सुषमा दीदी जी का फोन आता है, आपको बिगनर जाना है। अब मुझे नहीं पता ये बिगनर क्या होता है, मैंने प्रियंका दीदी को बताया बिगनर क्या होता है, बोलते इतना बिजनेस यहाँ चाहिए इतना। मैंने कहा वो कैसे होगा, उसने कहा चुप रह तू। तो मैं चुप रही। जो डांट होती है ना अपलाइनों की, माता पिता और गुरु की, उस डांट के पीछे नियत अच्छी होती है, ये हमें क्लियर करना है। जब गुरु डांटते हैं ना, वो बुरे का अच्छे काम के लिए डांटते हैं, कि नियत उनकी साफ होती है। हमारी माँ और हम अपने बच्चों को डांटते हैं ना किसी भी कार्य के, हम उसको, उनको चाहे लगता है कि मेरी मम्मी अभी गुस्से में है बहुत, पर उनसे उनको क्या पता कि नियत कैसी है उस गुस्से के भीतर। उसी प्रकार से इस बिजनेस में हमारी अपलाइनों को भी चाहे डांटे कुछ भी कहे ना, जो नियत होती है ना वो हमसे ऊपर होती है, इसके लिए उनको ऊपर कहा जाता है, अपलाइन कहा जाता है। वो हमसे सोच में 2 कदम आगे रहते हैं, इसके लिए हम उनको अपलाइन कहते हैं। उनका अनुभव जो होता है ना हमसे आगे होता है। तो इसके लिए अब जब कोई बहन बोलती है ना जिस किसी को जोड़ो, कोई नहीं जुड़ता है, कोई बोलता है कि गांव में क्या सामान लगता है। अरे बहन, गांव में ना तुम्हारे घर में कोलगेट की फैक्ट्री है, न साबुन की है, न निरमा की है। अभी हमारी बहन है ना रीना यादव, वो हमेशा मीटिंग में रहती है, और उनकी बहन अभी बिहार, वो मुंबई में रहती है, उनकी बहन बिहार में रहती है, यूपी बिहार में। तो वो दुकान पे गई, तो वो बोलती दीदी, उसने बोला मेरा सामान क्या लाऊं, माँ बेटी है और क्या लाना है। तो मैंने बोला दुकान पे जा, मतलब रीना ने बोला दुकान पे जा और जितना हो सके ला, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब बहन है तो आरसीएम में लाई है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो मैं और वो साथ में बैठी थी रीना यादव, तब तक दीदी दुकान पे चली गई बिहार में। तो उसने व्हाट्सएप पे बिल किया, रीना जी को उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन्होंने मुझे बताया। मैं बोली तो 2002 का बिल है। तो उसने तुरंत कॉल लगाया, तू तो बोल रही थी मैं सामान कम लूंगी, तू 2000 का बिल क्यों लाया। फिर वो अपनी बिहारी भाषा में बोलने लगी, 2600 का समनिया हुआ था, कुछ वापस निकाल दिया। अब देखो, जो बोल रहे हैं कि माँ बेटी है और मेरा सामान क्या लगेगा, वो 2002 का 26-2700 का बिल बन रहा, उसमें से कम करके 2002 का बिल ला रहे हैं। इसका मतलब है हर घर में प्रोडक्ट की जरूरत है। बहुत सारी बहनें बोलती है ना क्या लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, संसार परिवर्तन का नियम है। जब मुझे प्रियंका दीदी जी ने बताया था ना, तब 1000 में ज्वाइनिंग लगती थी आरसीएम में। तो मुझे आरसीएम में जुड़ते जुड़ते 2 परिवर्तन आरसीएम में हो चुके हैं। 1000 से बढ़कर 2000 पर आया। दूसरा, साल भर में 2 बार राशन फ्री मिला। और आगे न जाने कितने परिवर्तन होंगे, क्योंकि जो आरसीएम ने ठाना है ना अभियान,
कि भेज बनाना भारत को अभियान गुड डॉट के ऊपर और महिला सशक्तिकरण के ऊपर और लखपति दीदी के ऊपर, उसमें आरसीएम का बहुत बड़ा सहयोग है। तो इससे पता चलता है कि आरसीएम आगे कितने परिवर्तन लाएगा, ये हम कह नहीं सकते। और ये समझना हमको बहुत जरूरी है, सब लोग नहीं जुड़ेंगे। अगर सब लोग जुड़ते, आप और हमको इस सिस्टम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि सब लोग पहले से जुड़े होते। फिर आरसीएम को थोड़ी इतनी जरूरत है, भारत सरकार के पास इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो एक आरसीएम बिजनेस के पास थोड़ी होगा। इसके लिए सबसे उम्मीद मत रखना। मेरे को सबक ये मिला है आरसीएम से, जो सबक बोला ना मैंने, अनुभव और सबक, वो सबक ये मिला। मैं 1.5 साल बाद आई, दुकान वही, प्रियंका दीदी वही, मैं यही, स्थान सबके फिक्स है, दुकान का स्थान भी वही है, प्रियंका दीदी का भी वही है, मेरा भी वही है। पर मैंने आरसीएम को सीरियस लिया ही नहीं और टालती रही, दुकान दूर है, दुकान दूर है, बस यही गाती रही हमेशा। आज दुकान भी वहीं पर और जाती हूँ, और मैं 1.5 साल बाद इस सिस्टम में आई हूँ। अगर 1.5 साल उसी टाइम आती होती, आज मेरी कहानी कुछ और होती, मैं कुछ ज्यादा टीम की अपलाइन होती, कुछ अनुभव मेरे पास ज्यादा होते, कुछ इनकम मेरे पास ज्यादा आती। बस सबक मुझे यही मिला है कि मैं लेट आई हूँ। तो मैं सब बहनों को बोलना चाहती हूँ, इसमें डटे रहना है, टिके रहना है। जब डटे और टिके रहेंगे ना हम, जब कीचड़ बनता है ना, पानी से रुकता है ना, वो कीचड़ बनता है, और कीचड़ का कीचड़ रहता है ना, उसमें दुनिया का सबसे सुंदर पुष्प कमल खिलता है। और ये कमल जब आप जुड़े रहेंगे ना, इसमें कोई आपके टीम में ऐसी लीडर आएगी, वो कमल खिलेगी, कमल होगी, और आप उसके माली होंगे। बस ये याद रखिएगा, किसी को कम मत समझिएगा। चैलेंज आते हैं, चैलेंज जब बड़ी टीम होती है ना, और बड़ी टीम और बड़े चैलेंज आते हैं। जब मुझे सुषमा दीदी जी कुछ बताती है ना, मैं तो बोलती हूँ, कंप्यूटर भी बताता है कभी कि सर्वर डाउन है, पर सुषमा दीदी जी का सर्वर जो मैं देखती हूँ, बाप रे, मैं दंग रह जाती हूँ। क्योंकि मेरा अभी छोटा परिवार है, मैं पूछती हूँ किसको कॉल करना है, किसको कॉल करना, वो लोग मुझे बताते हैं। और जब कुछ मोबाइल पे लोड पड़ता है ना, वो भी सर्वर डाउन, नेट नहीं, कस्टमर केयर को ही फोन कर दो ना, वो भी सर्वर साइड सही से काम नहीं करती है। एक सुषमा दीदी जी और आशीष बशीर भाई जी हैं, जिनका सर्वर डाउन नहीं होता। धन्य है आप लोग। मैं तो एक दिन बोल भी रही थी, दीदी बाप रे, ऐसी हैसियत को तो बार बार नमन करती हूँ मैं, जो ऐसी इतनी मेहनत करते हैं, और इनकी कहानी बनना तो लाजमी है, इसमें कोई शक नहीं। और जो प्रेरणा देता है ना आरसीएम, मैं सबसे प्रेरणादायक, चलो उनके पास तो, दीदी जी के पास डिग्री है, अनुभव है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बैकग्राउंड सपोर्ट है, खानदानी सपोर्ट है, जो भी मानो आप, भरपूर है। पर प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सुमन राणा उत्तरकाशी जो दीदी जी है ना, जो अभी, हमेशा उनसे प्रेरणा ही मिलती है। पर जो हाल में सम्मान समारोह हुआ है उत्तरकाशी में, वो मंच पर जाके अपना सुख दुख की कहानी बता रही थी, और वो सुख के आंसू भी थे, दुख के आंसू भी थे, और सुनने वाले आरसीएम के थे। अगर गांव में पंचायत होती ना, दीदी ऐसी कहानी सुनती ना, तो पीछे लोग 4 नाम रखते, वो भी कौन होते? आप और हम। और एक यहाँ से सुने, दूसरे से उड़ा देते। आज सुमन राणा बहन जो उतनी चैलेंज करती है ना, गाय भैंस 6 बच्चे और बैकग्राउंड सपोर्ट कुछ भी नहीं, जब वो बताती है ना कि मुझे पीवी का टारगेट पूरा करना था, तो मुझे अपने ससुर से कि कुछ बताती है वो, कि मुझे वहां उनसे पैसा मांगना पड़ा था। तो हम सोचिए, मैं तो सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पास आज, चाहे मैं 2500 पीवी करूँ, 1500 पीवी करूँ, खुशी खुशी जाती हूँ, क्योंकि भगवान की दया से उतना है। और आज सुमन दीदी की कहानी सब लोग सुन रहे हैं, और आज सुन रहे हैं, और आज वो रॉयल्टी के मुकाम पर भी नहीं पहुंची है। और बोलती है कि 25 और 27 हजार इनकम आती है, रॉयल्टी नहीं पहुंची है अभी। और खुशी खुशी, अब मैं तो खुशी खुशी ही समझूंगी, क्योंकि वो मंच पे जो आंसू भी आते हैं ना उनके, वो खुशी खुशी आते हैं। वो तो अपना दुख शेयर करती है, पर हमारे मन में जो आंसू आता है ना, वो संवेदना जताते हैं सुमन दीदी के प्रति, कि बाप रे, कितना संघर्षपूर्ण जीवन है। और जो हम महिलाएं, कितनी सारी बहनाएं इस सिस्टम में ऐसी है ना, उनका खर्चा और चर्चा अपने हाथ पे है, वो अपनी परिवार की मुखिया है। तो वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी न घबराएं कि हम कैसे नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी चाबी आपके हाथ पे है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, हाँ, बहुत सारी बहनें ऐसे भी हैं जिनके साथ परिवार का चैलेंज है, होता है परिवार का चैलेंज। तो फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ती गई। एक दिन मैंने अपने गांव वाली बहन को बोला, कि मतलब इधर मुंबई में रहती है, मैंने बोला आरसीएम में जुड़ जाओ। तभी प्रियंका दीदी रनर पिन पे थी, तो हर कोई पूछता है कितनी सैलरी आती है, तो मैंने भी पूछा प्रियंका दीदी से कितना सैलरी, उन्होंने कहा 10 हजार। तो मैंने वो बहन को बताया कि उनकी आरसीएम से 10 हजार आई। वो क्या बोली, 10 हजार से, आरसीएम से 10 हजार आ ही नहीं सकती। अब बताइए, जिनके कूट कूट के अंधविश्वास और आरसीएम के प्रति नकारात्मकता भरी हो, वो 10 हजार को भी बोलते हैं वो नहीं आई है। अब उनको कैसे बताऊं, यहाँ 50-55 लाख लोग इनकम ले रहे हैं, जिसको 10 हजार के बारे में ही विश्वास नहीं है।
फिर मैं नहीं बताया उनको, इतनी नेगेटिव भरी पड़ी है तो फिर बताने का मतलब नहीं। अब जब मैंने किसी को बताया कि इसमें नूडल है हमारे, इसमें आटा नूडल है, तो मतलब यकीन कोई नहीं करता। जब वो लोग डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा अपने आपकी आंतों में इन्फेक्शन है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब वो महिलाएं मेरे घर से मैगी लेके जाती हैं, क्योंकि जो डॉक्टर बोलता है ना, वो आंख बंद करके भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि उसने डिग्री ली है और वो बताता है तो हम आंख बंद करके, जो हम हकीकत करते हैं। जब हम आरसीएम का, हमारी कई सारी बहनों ने आरसीएम का विजिट किया हुआ है राजस्थान के, अपने आंखों से प्रोडक्ट बनते हुए देखे हैं, तो हम पे विश्वास कोई नहीं करता, बस जब डॉक्टर बोलता है ना तब यकीन आता है। और जब कोई प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। आप ज्यादा मत पकड़िए, आप 4-5 प्रोडक्ट ऐसे पकड़िए जिनकी जानकारी हमें तहत मतलब जड़ तक होनी चाहिए। जब कोई आरसीएम के बाद, जब से कोई कोलगेट या शैम्पू के बारे में बोलता है ना, तो जैसे वेजिटेरियन पर भी हमारा अभियान चल रहा है कि गुड डॉट का प्रोडक्ट खाओ और नॉन वेज मत खाओ। मतलब जब नॉन वेज खाना अच्छा, सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब कोरोना आया था तो बोला था चिकन से ही कोरोना आया था। अब मैं गांव की बात तो नहीं जानती, पर मुंबई में सब लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उस पे कोरोना का शक जाहिर किया जा रहा था कि चिकन पे कोरोना आया है। तो मतलब वेजिटेरियन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो ताकतवर जानवर होते हैं ना, घोड़ा, हाथी, भैंस, सब घास फूस खाते हैं, और वो मतलब मीट नहीं खाते। तो हम में से भी बहुत सारे लोग जैसे मीट नहीं खाते ना पंडित जी, तो मैं उनको बताती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। तो उन्होंने बोला वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मैंने बोला आप नॉनवेज नहीं खाते, पूजा पाठ वाले हैं, पर आप शैम्पू तो अंडा वाला लगा रहे हैं, उस पे लिखा है अंडा के साथ में विद एग लिखा रहता है ना शैम्पू पे, तो उनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा आप पंडित जी हो तो आप तो गंगा जल से ना स्नान करके जाना जाते हैं ना हम लोग मंदिर में, तो आप तो अंडे से मतलब किसी का गर्भ से स्नान करके मंदिर जा रहे हो। तो थोड़ा उनसे सन की, तब से उन्होंने आरसीएम का शैम्पू लेना शुरू किया। फिर मैंने कोलगेट के बारे में बताया, मैंने कहा उपवास रहता है ना, कोलगेट जो होता है ना, उसमें किसी कोलगेट पे पढ़ना बोन्स पाउडर लिखा रहता है। बोन्स पाउडर का मतलब होता है हड्डियों का चूरा, उससे ना दांतों में चमक आती है, तो वो कोलगेट आप करके जाते हैं। और हमारा कोलगेट जो है ना तुलसी लौंग का है, आप उसको उपवास के टाइम भी करके जाते हैं, तो अब वो कोलगेट भी लेके जाते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा कुछ ना कुछ पकड़ दो, अब आरसीएम में आए हैं ना, हमको बड़ा काम करना है ना, तो प्रोडक्ट पे पकड़ और अपलाइन की बात तो हमें जरूर माननी चाहिए। और जूम मीटिंग में हमने ये कब सीखा, थोड़ी हर कोई सीखता है। बहुत सारी बहनें बहुत एक्टिव है, आती हैं, बहुत सारा ज्ञान है उनको, पर अभी अनुभव शेयर करने का वो नहीं है उनको, मतलब नहीं आता है, क्योंकि उनको मंच नहीं मिला, अनुभव ज्यादा नहीं हुआ। तो उन बहनों को भी मैं कहना चाहूंगी आपके भी समय आएगा और आप हम मुझसे अच्छा तो जरूर बोल पाएंगे, क्योंकि उन आप में वो क्वालिटी है कि हमसे ज्यादा बोल पाएंगी और अच्छा बोल पाएंगी। तो आरसीएम में सब कुछ मिलता है। हम जुड़ने के बाद मान सम्मान, जो जान पहचान नहीं हुई थी ना आजकल, वो जान पहचान भी होती है। और बोलना हमको सबको है, सबको, जितने भी लोग हैं ना, रिश्तेदार, कुछ कोई भी हो, किसी को छोड़ना नहीं है, नहीं वो दूसरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। जब मैं यहाँ से जाती थी ना, तो मैंने 1 साल पहले अपने मोहल्ले वालों को बताया था, वो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे। अब 200-300 दुकान छोड़ के थोड़ी मेरे साथ वो 2 बस का सफर तय करेंगे वो सामान के लिए। पर धीरे धीरे जब मैंने बाहर नेटवर्क बनाया, जब और दूसरे को बताना हो ना, ये मैंने सीखा है, कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बताओ। जब आरसीएम में आते हैं ना हम आप लोग, तो ऐसा मत बना बस जुड़ी तो हूँ, देखूंगी ठीक है नहीं है, आत्मविश्वास के साथ बोलो उनको। बस आज सामान ही तो लेना है, यहाँ से लूं या वहां से लूं। आप 30 दिन जॉब पे जाते हो, मैं एक दिन आरसीएम दुकान जाती हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आत्मविश्वास के साथ बोलो। जब आत्मविश्वास झलकता है ना इंसान में, दूसरे को मजबूर कर देता है विश्वास करने में, ये फर्क होता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना, हाँ कर तो रही हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं आता है, कैसी है क्या पता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ बोलो कि मेरे सामान तो लेना ही है और अब केमिकल फ्री है। एक बहन से मेरी अभी तक जुड़ी नहीं बात हुई, उसको पहले से पता कि इसमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। और जितने हमारे आरसीएम में जुड़े हैं, शायद वो लोग जुड़े हैं आज मीटिंग में भी ना हो, तो उनसे भी, उनको भी ये पता नहीं रहेगा कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने आरसीएम पे ध्यान ही नहीं दिया। आरसीएम अगर आपको आगे बढ़ना है, जरूर ध्यान देना है, आज नहीं तो कल। इतना जल्दी का बिजनेस नहीं है, ये एक दिन का बिजनेस भी नहीं है, 1 महीने का भी नहीं है, 1 साल का भी नहीं है। हम रहे या न रहे, ये बिजनेस तब तक का है। तो हमको इसमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना है।
और मैं फिर इसमें जुड़ती गई, सामान लेती गई। आप तो महीने में मेरे साथ यहाँ 8-9 लेडीजें जुड़ी हैं। अभी कल भी हम लोग जाएंगे, वहीं से शांति के घर पे जाएंगे। 7-8 लेडीज साथ में जाती हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, तो वो बोलते हैं एक दिन घर से निकलने में क्या होता है। तो ये आत्मविश्वास के ही साथ होता है। और कल जाएंगे हम लोग आरसीएम दुकान, 7-8 लेडीज मिल करके उधर से डिस्प्ले भी ओपन करेंगे और शांति से मिलकर, प्रियंका दीदी मिलके आएंगे। ये होता है आरसीएम बिजनेस में अपनेपन का महत्व, क्योंकि जब अपना लेते हैं ना तो हर कोई इसमें अपना लगता है। और आरसीएम बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और चल रही है। आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं ना, जब उसमें आता है कि उनके माँ बाप चले गए और बिजनेस छोड़ के गए, हम उम्मीद करेंगे कि हम भी ऐसा ही करें, किसी न किसी को मतलब जो कुछ ना कुछ अपने पीछे छोड़ के जाए, छोड़ के तभी जाएंगे जब हम इसमें मेहनत करेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे। कोई भी बहन निराश मत होना कि मैंने किसी को नहीं जोड़ा। कोई बात नहीं, आप आरसीएम में आए हो, आरसीएम का हिस्सा हो, टाइगर टीम का हिस्सा हो, बिजनेस का हिस्सा हो। इनकम आपका अधिकार है लेना। अगर आप काम करोगे जरूर आएगा, अभी कम आए चलेगा पर आ तो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें रिश्तेदार और बाहर वाला एक समान, ये बिजनेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरी दीदी है, मेरी बहन है, मैं उनको आगे लेके जाऊं। आपने देखा किसी सुषमा बिष्ट दीदी जी की बहन भाई कोई आगे बढ़ा है? बिल्कुल नहीं। इसमें ये होता है कि जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और जो इनकम आती है इस महीने, हर महीने इनकम आती है इसमें। मैंने बोला ना मेरी इनकम 107 रुपए से शुरू हुई थी। इसमें जो मार्च की महीने की हाईएस्ट इनकम थी मेरी 16,000 थी। टीडीएस कट के मेरी 15,046 रुपए इनकम आई थी। और उम्मीद करूंगी ऐसे मेहनत करूंगी आगे भी बढ़ूंगी, और सभी बहनों को बोलेंगे मेहनत करना है, सबको आना है। और मैं चाहूंगी मेरे साथ जो जो जुड़े लोग हैं उन सब की आए। सबकी कब आएगी? जब सिस्टम से बने रहेंगे, अपलाइनों से बने रहेंगे, जूम मीटिंग पे आएंगे और प्लान सबको बताते रहेंगे। 10 में से एक जुड़ेगा, बहुत बड़ा काम होगा। अगर हम जूम मीटिंग पे मॉर्निकल में आते हैं ना, अगर हम 10 मीटिंग भी ज्वाइन करेंगे ना, 10 लोगों की कहानी हमको सुनने को मिलेगी। उन 10 में से भी हमको एक एक, एक पॉइंट सबके समझ में आएंगे ना, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेरणा है, जो अभी कुलवंती बहन ने जो अपनी कहानी शेयर करी, देखिए उनके साथ कितना चैलेंज था, घर से लेकर के नौकरी तक का चैलेंज था, पर वो जबरदस्ती जबरदस्ती आई और आज खुद बोल रही हूँ, खुद अपने मुंह से अपनी कहानी बता रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, इतनी इनकम लाई, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। जब वो बहन इतना चैलेंजों के साथ में इतनी बड़ी उम्मीद कर सकती है, कहीं बहने ऐसे हम और आप, हमारे साथ कुछ चैलेंज नहीं है, सब हमारे हाथ पे खर्चा और चर्चा। बहुत सारी बहनें हैं जिनके परिवार से अपने हाथ पे खर्चा और चर्चा है, वो आगे बढ़ सकती हैं। पर निराश किसी भी बहन को नहीं होना है, जो इसमें जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो सबकी कहानी बनेगी, कहानी बनने का तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी भी कहानी बने। पर अनुभव जरूर शेयर, अनुभव जरूर मिलते हैं इसमें। जो बोलने का तरीका मिलता है, जो कुछ मिलता है, वो सब यहाँ से मिलता है। और जो सुमन राणा बहन की सुख और दुख की कहानी है ना, वो इस आरसीएम बिजनेस में रोजगार में जो समन्वय बना है, उनको रोजगार मिला है, ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है। अब वो आरसीएम बिजनेस की ताकत को बताते हैं ना मंच पे, तो बहुत अच्छा लगता है। सब बहनें बताएंगे, जब वो इतने चैलेंज के साथ वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इसमें अनपढ़ और पढ़ी लिखी डिग्री कुछ भी नहीं है। और प्रोडक्ट जरूर महंगे लगते हैं। पहले पहली बार जब मैं इस सिस्टम में जुड़ी थी तो 197 लीटर राइस ब्रांड ऑयल था। आज तो 60-62 और 172 रुपए किलो है, पर जब मैं जुड़ी थी 197 था। अब हम ऐसे जुड़ चुके हैं सिस्टम से कि हमको अब को भी महंगा महंगा नहीं आता मुंह में, ये महंगा लगता है क्योंकि अपना लिया है ना हमने। स्वीकार करना सीखना बहुत बड़ी बात है। जब हम स्वीकार करोगे ना तभी हम सीख सकते हो। अगर हम आत्मविश्वास में थोड़ा डगमगाओगे ना तो बिल्कुल भी किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए। जो आत्मविश्वास से हर क्षेत्र में काम होता है ना, तो आत्मविश्वास के ऊपर ही आदमी सफल हो जाता है। सफल होना एक सफल नहीं है, परिणाम सफल आने चाहिए। कोई बात नहीं, इनकम जितनी भी हो, परिणाम सफल होना चाहिए। सफल तो हर क्षेत्र में, सफल तो अगर मैंने ये पत्थर रास्ते में से हटाना है ना, हटा दिया ना, कोई मतलब नहीं। सफल तो हुई, मैंने मन में ठाना था ये मैंने हटाना है, हटाना है, हटा दिया, पर वो सफल सफल नहीं होता। परिणाम सफल आने चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आशा कितनी भी छोटी हो ना, निराशा से बड़ी होती है। तो इसके लिए मैं सब बहनों को बोलना चाहूंगी, ज्यादा समय ले लिया मैंने, समय नहीं लेना चाहिए था इतना ज्यादा, क्योंकि बस अनुभव शेयर कर रही हूँ। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कोशिश करूंगी उनको भी अपने साथ ऐसे ही जोड़े
रहने का प्रयास करूँगी और जुड़ती जाऊँगी और मेरी जो मुझसे जो जुड़े लोग हैं, बहुत अच्छी है मेरी टीम और बहुत अच्छा से बात करते हैं या कुछ पूछते हैं, तो मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगी मैं और कुछ सीखूँ और जब वो मुझसे जुड़े लोग मुझसे कुछ पूछे, तो मैं ज़रूर जवाब देने के काबिल बनूँ। ऐसे प्रयास मैं हमेशा करती रहूँगी और आरसीएम से हमेशा उम्मीद करूँगी कि जुड़ी रहूँ और अपलाइनों के साथ हमेशा मुझे ऐसा मिलता रहे और मेरे से लोग जो जुड़े हैं, उनका साथ हमेशा यूँ ही बरकरार रहे। जय आरसीएम, राधे राधे।